हेलो, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? सब बढ़िया, खुश, मस्त, व्यस्त एकदम। सो माय नेम इज़ अदिति चिल्ड्रन और ये हम लोग का चैनल है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स। और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, तो मैं आप लोगों को क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रही हूँ यहाँ पर, राइट। आपको क्या करना है, यू हैव टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल टू एज मेनी स्टूडेंट्स, एज मेनी पीपल एज यू कैन। तो हम लोग कौन कौन से डोमेन में वर्क कर रहे हैं वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। दैट इज 6 to 8 हम लोग NCERT प्रोवाइड कर रहे हैं, एज वेल एज जितना भी ओलंपियाड होता है फॉर मैथ्स एंड साइंस। इसके अलावा 6 to 10 के स्कूल लेवल एग्जामिनेशंस, NTSC, NACJS, PRMO, वी विल बी कवरिंग ऑल दैट, राइट। सो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, राइट। यू हैव टू लाइक दिस एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। मूविंग ऑन, आज का जो लेक्चर है चिल्ड्रन, दैट इज लेक्चर नंबर 1 फॉर इंटीजर्स, राइट। इंटीजर्स का लेक्चर नंबर 1 आज हम करने वाले हैं। इससे पहले 3 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं एंड आई होप आपने उस सब का होमवर्क जो है वो सबमिट कर दिया होगा गूगल क्लासरूम के ऊपर। नहीं किया तो अब प्लीज कर देना, राइट। मूविंग ऑन, आज का जो चैप्टर इंटीजर्स है, इंटीजर्स का ये फर्स्ट लेक्चर होगा आज का। एंड यू कैन सी इट इज वेरी मच क्लियर फ्रॉम द डायग्राम इटसेल्फ कि इंटीजर्स बेसिकली क्या करता है, इट टेल्स अस अबाउट द ऑपोजिटनेस, या वो हमें बताता है डिफरेंस की अगर सर्टेन डायरेक्शन में हम बात कर रहे हैं। जैसे ये सी लेवल है तो सी लेवल को मैंने अपना रेफरेंस लेवल ले लिया। अब अगर मैं उसके ऊपर की बात कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ प्लेन, अगर मुझे बात करना है विद रेफरेंस टू सी लेवल कि एक प्लेन कहाँ उड़ रहा है, सी के ऊपर, और एक सबमरीन कहाँ चल रही है, सी के अंदर, राइट। तो मैं क्या करूंगी, वो जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं कैसे डिपिक्ट करूंगी, विद प्लस एंड माइनस साइन, राइट। तो अब यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिंस प्लस इज नॉट रिटन, जरूरत नहीं है, तो वो क्या है, पॉजिटिव है। और अगर मैं सी लेवल के नीचे आती जा रही हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि जो भी मेरे न्यूमरल्स है उसके आगे क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव साइन है। दैट मीन्स कि हम नीचे डेप्थ की बात कर रहे हैं। सिमिलर चीज अपन टेम्परेचर्स के अंदर भी देखते हैं। आप लोग सुनते होंगे, लाइक न्यूज में हम सुनते हैं, न्यूज़पेपर को हम पढ़ते हैं, उसमें भी लिखा रहता है कि द टेम्परेचर ऑफ कश्मीर हैज गॉन डाउन टू -4 डिग्री सेल्सियस, या ऑफ अमेरिका इट इज -15 डिग्री सेल्सियस एंड सो ऑन, राइट। तो टेम्परेचर के अंदर भी हम लोग ये चीज देख रहे होते हैं कि अगर टेम्परेचर हाई हो रहा है यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इट इज व्हाट, प्लस में जा रहा है, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो इट इज गोइंग डाउन, मीन्स नेगेटिव में जा रहा है, राइट। तो दिस ऑल वी सी वेयर इन इंटीजर्स इटसेल्फ, क्लियर। सो अब इसके बारे में और अपन बात करेंगे, बट उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर टीम। ये हम लोग की ऑसम टीम है जो बहुत मेहनत कर रही है आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, राइट चिल्ड्रन। सो एक लाइट रह गई है, मैं उसको चला देती हूँ यार, रुक जाओ, मैं भूल गई। अब ठीक है, अब मैं दिख रही हूँ अच्छे से, राइट। सो चिल्ड्रन, आई एम टेकिंग 6 to 8 का मैथमेटिक्स एज वेल एज NMTC प्राइमरी एंड सब जूनियर। चेरी मैम इज टीचिंग यू फिजिक्स, देन अक्षय सर इज टेकिंग केमिस्ट्री, विकास सर बायो ले रहे हैं, देन उसके अलावा लोकेंद्र सर इज टेकिंग मैथमेटिक्स एंड मैथ फॉर 9th and 10th, एंड आकाश सर इज टेकिंग मैथ फॉर 6 to 8। सो ये हम लोग की पूरी टीम है। हम लोग के जितने भी लेक्चर्स हैं वो अभी आ चुके हैं, बहुत सारे लेक्चर्स ऑन गोइंग हैं, बहुत सारे हो चुके हैं। इफ़ यू हैवंट सीन देम देन काइंडली गो थ्रू देम, राइट चिल्ड्रन। सो मूविंग ऑन, दिस इज मी, ये मैं हूँ बहुत ही अच्छी सी, राइट। एंड दिस इज अ टेलीग्राम चैनल, ये हमारे डिफरेंट टेलीग्राम चैनल है चिल्ड्रन। सो इफ़ यू हैवंट ज्वाइन देम येट काइंडली ज्वाइन इट, क्योंकि उस पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो भी होंगी लेक्चर्स को लेकर के वो सब आपको मिलती रहेगी इसके अंदर, राइट। सो अकॉर्डिंग टू योर क्लास ज्वाइन इन दैट चैनल ओनली। सो लाइक इफ यू आर इन 6th standard, सो TTB 06 ज्वाइन देयर। जो भी लेटेस्ट लाइक वीडियो लेक्चर जो भी आ रहे हैं उनका लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी है वो सब आपको वहाँ पर मिलता रहेगा। सो you'll be basically updated about all the all the video lectures, clear children। So moving on, again this is our website children, ये हम लोग की वेबसाइट है talkingtextbooks.in। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें देखने मिलेगी, बट बेसिक जो मैं आपका ध्यान देना चाहती हूँ कि आप ध्यान दें, इज आवर पैकेजेस हियर, राइट। यू कैन सी आवर पैकेजेस। सो वन इज फॉर 9,000, अदर इज फॉर 3,500। सो बेसिक चीज़ यही है कि वी हैव केप्ट द प्राइसिंग सो लो फॉर दीज
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको अफोर्ड कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका बेनिफिट ले पाएँ। हम लोग की टैगलाइन ही यही है, लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड, वो इसीलिए है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो कोटा में जो हम लोग कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो लेवल है एजुकेशन का, वो ही हम लोग आपको आपके होम टाउन में, आपके घर पर हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं, राइट। एंड वीडियो लेक्चर्स ऑब्वियसली फ्री हैं, सो यू कैन सी इट हियर। हाईएस्ट प्राइस भी 9000 का है, दिस इज द हाईएस्ट प्राइस एंड इट इज सेम फॉर 7th and 8th एज वेल। 6th, 7th, 8th तीनों में 9000 हाईएस्ट प्राइस है। अगेन दैट विल ऑल्सो बी रिड्यूस्ड, ये भी रिड्यूस हो जाएगा कितना, अप टू 30% इफ यू यूज माई कोड AV Live। when you are going to use my code AV Live तो there will be a 30% डिस्काउंट इन इट, राइट। 30% का डिस्काउंट हो जाएगा, तो ये जो प्राइसिंग है वो कितनी हो जाएगी, दिस विल बी ऑफ 6300, overall pricing would be of 6300 and this will be of 2450, right children। so अब इसके अंदर आपको क्या कुछ मिल रहा होगा, in 6300 what all you will be getting is you will be getting the study material, then you will get the recorded live lectures, वो तो है ही सही, then homework submission would be there on Google Classroom, otherwise test series होंगे, उन टेस्ट के solutions आपको मिलेंगे, results होगा, सब चीज़ें you will be getting all these things in just 6300, so it is highly affordable। next if you do not require, आपको लगता है कि आपके पास enough like you have enough study material and you do not require that, तो you can take the second package, right, वो that is just for 2450। अब उसके अंदर क्या होगा कि you will be taking the test series, और test series लेने से क्या फ़ायदे हैं, so that you will be getting like you will get to know about all the पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ योर्स, लाइक अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है या कोई टॉपिक वीक है, यू विल गेट टू नो अबाउट दैट, तो आप उस पर ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। कोई टॉपिक अगर लेस प्रिपेयर्ड है, यू विल गेट टू नो अबाउट इट। तो बहुत सारी चीज़ें, लाइक यू विल बी एबल टू हैव अ लॉट ऑफ सेल्फ एनालिसिस ऑन दीज पॉइंट्स, यू विल बी एबल टू हैव अ लॉट ऑफ सेल्फ एनालिसिस ऑन दिस, right। you will be able to know a lot about in these test series as well, children, clear? So is this clear? So if you do not require this, you can have this, otherwise just imagine 6300 for whole year, like this is not for month or 2 months or 6 months, this is for whole year, right children। so whole year में आपको सब कुछ मिल रहा है सर 6300 में। so please tell other of like your friends as well, your friends, relatives, please tell them as well, right। these are the different payment modes, आप कैसे भी पे कर सकते हैं। then again once we receive the payment, we let you know about, like our team member would call you, they'll let you know about everything that you want, clear। and उसके अलावा still if you have queries left, फिर भी क्वेरीज रह जाती है, तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर विच इज़ 9549041111, राइट। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो एंड यू कैन आस्क वट एवर डाउट्स यू हैव रिगार्डिंग द वेबसाइट, रिगार्डिंग टेस्ट और एनीथिंग। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ पे देखो दीज बाई वीकली क्विजेज आर फ्री चिल्ड्रन, ये जो बाई वीकली क्विजेज हैं वो फ्री हैं, राइट। सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि इनको स्टार्ट अटेम्प्टिंग दीज, तो उससे क्या होगा, एक तो आपको पता लगेगा कि वॉट एवर यू आर स्टडिंग वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो वो सही है या नहीं, और दीज आर बेसिकली ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन चिल्ड्रन, राइट। सो प्लीज़ गो थ्रू देम एंड ऑब्वियसली दीज आर फ्री हैं एंड fun, it is always fun to give quizzes, right children। so please go through these bi-weekly quizzes, और वो obviously आपको हमारी वेबसाइट पर ही मिल जाएंगे, talkingtextbooks.in की वेबसाइट है। if you get any problem regarding this as well, you can call on this number and your queries would be sorted, clear children। मूविंग ऑन, सो आज का जो लेक्चर है दैट इज़ ऑन इंटीजर्स। उससे पहले आपको उसके प्री रिक्विजिट्स क्या हैं बेसिकली, तो आपको क्या कुछ पता होना चाहिए, लाइक यू शुड बी नोइंग अबाउट द बेसिक नंबर्स, जो नंबर्स हैं हमारे होल नंबर्स हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। देन बेसिक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो ये सब कुछ हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने पढ़ ही लिया था। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। सो अब इसके अंदर क्या है, देखो अब जीवन में हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले मैं बात करती हूँ नेचुरल नंबर्स की। तो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? अब दीज आर डिनोटेड बाय एन, राइट, दीज आर डिनोटेड बाय एन। लेट मी राइट इट अ बिट हियर, तो मुझे थोड़ा स्पेस मिल पाएगा, राइट। सो इफ आई टॉक अबाउट नेचुरल नंबर्स, राइट, and it is denoted by capital letter N. So it starts with 1,
राइट. इट स्टार्ट्स विद 1 2 3 4 एंड सो ऑन. क्लियर? दीज आर नेचुरल नंबर्स. इफ आई टॉक अबाउट, अगेन हमने होल नंबर्स के बारे में भी पढ़ा है. सो दैट इज डिनोटेड बाय W एंड 0 से स्टार्ट होगा. 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर. सो 1 2 3 एंड सो ऑन. दीज आर व्हाट? दीज आर आर होल नंबर्स. अब जीवन में हमारे नेगेटिव नंबर्स भी हैं. जीवन में हमारे नेगेटिव नंबर्स भी हैं. मैंने अभी बताया आपको कि उससे हमें क्या पता लग रहा होता है, डायरेक्शन पता लग रहा होता है, ये सब चीज़ें पता लग रही होती है. तो इसका मतलब अब मैं क्या कह सकती हूँ कि इंटीजर्स क्या होते हैं. इंटीजर्स बेसिकली वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं. वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं. सबसे पहले तो हम इंटीजर्स को डिनोट कैसे करते हैं, I और Z, राइट. सो अब इंटीजर्स वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होते हैं विच हैव पॉजिटिव नंबर्स 0 एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स. सो अगेन देयर इज नो एंड पॉइंट ईदर ऑन राइट साइड और लेफ्ट साइड. मतलब उसके दोनों एंड पे कोई एंड नहीं है. बेसिकली इंटीजर्स एंडलेस हैं. अगेन सो इफ आई टॉक लाइक दिस, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन. राइट चिल्ड्रन. सो अब अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ, लेट्स से कि मैंने लेट्स से इफ आई टुक दिस 0 एज माई रेफरेंस वैल्यू. ठीक है, आई टुक दिस 0 एज माई रेफरेंस वैल्यू. अब उसके राइट में, उसके राइट है दिस एंड इस रेफरेंस वैल्यू का लेफ्ट है दिस साइड, राइट. इस रेफरेंस वैल्यू में 0 के राइट साइड है ये नंबर्स 1 2 3 4 और 0 के रेफरेंस वैल्यू में लेफ्ट साइड है मेरे पास नेगेटिव नंबर्स. तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि दीज ऑल आर माई पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट. दीज ऑल आर माई पॉजिटिव इंटीजर्स एंड इस साइड 0 के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, 0 के लेफ्ट साइड में क्या है, 0 के लेफ्ट साइड में क्या है मेरे पास, नेगेटिव इंटीजर्स, राइट. आई बात समझ में? मतलब 0 मेरा एक रेफरेंस वैल्यू है, उसके राइट साइड में अगर मैं बात कर रही हूँ तो क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, और लेफ्ट साइड में अगर मैं बात कर रही हूँ तो क्या होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स होंगे. आया बात समझ में? राइट. सो लेट्स रीड दिस. व्हाट इज इट रिटन? द नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 एक्सेट्रा इन द सिस्टम ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स एंड आर समटाइम्स डिनोटेड एज. मतलब जो राइट साइड में आ रहे हैं इन द सिस्टम, द नेचुरल नंबर्स इन द सिस्टम आर कॉल्ड व्हाट, पॉजिटिव इंटीजर्स. देन द नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 0, नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 0 आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स, राइट. उनको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे. एंड अगेन 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव. सो यहाँ पर आपने अगर देखा होगा कि देखो यहाँ से ना, 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव. 0 ना तो नेगेटिव होता है ना ये पॉजिटिव होता है. क्लियर चिल्ड्रन? इतना बात आया समझ में? इसको एक बार नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं. Next is oppositeness. Oppositeness means what? Oppositeness means what children? Let me explain. So if I write something like this, जैसे मैंने एक नंबर लाइन बनाई. Now this is my 0 1 2 3 -1 -2 and -3, right. मैंने इस तरह से इसको बना दिया. Now this -3 and 3 are opposite to each other. -3 and 3 are opposite to each other children. क्यों? क्योंकि इनका जो बेसिक डिस्टेंस है, बेसिक डिस्टेंस जो है 0 से वो सेम है. ऑल्दो दिख नहीं रहा है पर आपको मानना है कि वो सेम है, क्योंकि स्केल से करेंगे तो वो ऑब्वियसली सेम आएगा. सो 0 से 3 का जो डिस्टेंस है और 0 से -3 का जो डिस्टेंस है वो सेम है, राइट. बस क्या है, डायरेक्शन का डिफरेंस है. So that is why they are known as what? Opposite to each other. मतलब -3 is opposite to 3 and 3 is opposite to -3. आया बात समझ में? आई बात समझ में चिल्ड्रन?
सो अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, इन अ डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल्स वी कंसिडर। अब नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स, जो इंटीजर्स के नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स हमें डेली लाइफ में कहाँ देखने मिलते हैं वो अभी अपन देख लेते हैं। सो टेम्परेचर अबव 0 डिग्री सेल्सियस एज पॉजिटिव एंड बिलो 0 डिग्री सेल्सियस एज नेगेटिव, ये हम लोग देखते ही हैं, राइट। अभी मैंने टेम्परेचर का आपको एग्जाम्पल दिया ही था, राइट। देन नेक्स्ट इज इन height, if the mean sea level is considered as the zero level and if the above mean sea level is positive then height, then depth is negative height। तो ये भी मैंने आपको अभी बताया ही सही, राइट, कि अगर इसके अंदर हम ऊपर की बात करें, मतलब सी लेवल से अगर ऊपर बात कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव हाइट है, और सी लेवल से अगर नीचे की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, नेगेटिव हाइट है, राइट। ये भी मैंने आपको भी बताया सही। नेक्स्ट, इन डायरेक्शन इफ नॉर्थ इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव देन साउथ इज नेगेटिव। मतलब अगर मैं ऐसा कुछ बना रही हूं, अगर मैं कंसिडर कर रही हूं ईस्ट को पॉजिटिव तो वेस्ट अपने आप में क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर मैं नॉर्थ को कंसिडर कर रही हूँ पॉजिटिव तो साउथ अपने आप में क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, राइट। तो वो हमारे मतलब लाइक इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में वेस्ट को पॉजिटिव लिखा है तो ईस्ट अपने आप में क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। क्लियर चिल्ड्रन? सो दिस वाज डेली एग्जाम्पल्स जो हम लोग देखते हैं। सो लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट। लेट मी गिव यू फ्यू क्वेश्चन। Where are the questions? So it says use a positive or negative number. Use a positive or negative number to denote each of the following. To denote each of the following, right? So let's do that. फर्स्ट वाला क्या कह रहा है मेरा, इट सेज 18 मीटर बिलो सी लेवल। देन सेकेंड वाला इट सेज प्रॉफिट ऑफ 188 rupees 188। Then third it says 15 kilometer to east and 30 kilometer to west। Okay, so let us assume कि east is positive, right? ईस्ट इज पॉजिटिव, ऐसा अपन अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर। सो नाउ अब क्या होगा, जनरली ईस्ट को पॉजिटिव ही ले लेते हैं, नॉर्थ को भी पॉजिटिव ले लेते हैं, इस तरह से जनरल रहता है। सो अब अगर मुझे इसको लिखना है, इफ आई वांट टू राइट इट नाउ, तो अब मैं कैसे लिखूंगी इसको, इस फॉर्म में, पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर्म में। सो 18 मीटर बिलो सी लेवल है तो अंडरस्टूड सी बात है, -18 मीटर्स हो गया, नेगेटिव आ जाएगा। देन इट सेज प्रॉफिट ऑफ ₹188। प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट हो रहा है, मतलब मुनाफा हो रहा है, मतलब समथिंग इंक्रीज्ड, राइट। डिक्रीज में हम लोग नेगेटिव का साइन लगाते हैं, मतलब लॉस हो जाता तो नेगेटिव का साइन लगाते हैं। अब प्रॉफिट है तो इसका मतलब प्लस ₹188 या 188 डायरेक्टली लिख सकते हैं अपन, +188 एंड यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज 15 किलोमीटर टू ईस्ट। 15 किलोमीटर ईस्ट का मतलब +15 किलोमीटर्स एंड 30 किलोमीटर टू वेस्ट, तो -30 किलोमीटर्स। इसमें भी 15 लिख दिया, बताओ, हाँ कोई बात नहीं, 30 किलोमीटर्स। आया समझ में, आई बात समझ में, कैसे डिनोट करते हैं अपन इसको? क्लियर चिल्ड्रन? एक और क्वेश्चन करते हैं अपन ऐसे ही। What does this says? What does the question says? The question says if +8 means forward, then -8 means, options are forward,
B options to the right, C option backward, D option to the left, राइट ये बताना है अपने को। तो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि इफ +8 मीन्स फॉरवर्ड, +8 का मतलब अगर फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड का ऑपोजिट, अभी अपन ने पढ़ा कि दीज आर ऑपोजिट्स, राइट, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, ऑपोजिट्स पढ़ रहे हैं एक दूसरे के। तो इफ +8 मीन्स फॉरवर्ड तो -8 क्या है, उसका नेगेटिव ऑपोजिट है। ऑपोजिट का मतलब क्या हुआ कि फॉरवर्ड का ऑपोजिट क्या होता है, बैकवर्ड। सी ऑप्शन सही हो गया, वेरी इजी, एज दिस। क्लियर चिल्ड्रन, मूविंग ऑन नेक्स्ट, व्हाट डज इट सेज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। दिख रहा है आपको अच्छे से, प्रॉपरली दिख रहा है, राइट। सो व्हाट डज इट सेज हियर, क्या बोलता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आपको ये नंबर लाइन दिख रही होगी, और नहीं दिख रही है तो मैं अच्छे से और ड्रॉ कर देती हूँ। ये देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस इज 0, दिस इज 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, राइट। अब यहाँ से यहाँ तक क्या है, जैसे मान लो वो क्या बोल रहा है, वो किस चीज को देखने के लिए बोल रहा है, इट इज आस्किंग अस टू सी दिस -4 and 4। तो -4 and 4 आपस में क्या होगा, -4 and 4 आपस में क्या है, ऑपोजिट है, मैंने अभी बताया था। एंड यहाँ से यहाँ तक क्या है, फ्रॉम हियर टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स है, टुवर्ड्स द राइट साइड क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, राइट। आई बात समझ में, इतना क्लियर है। अपन क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा अभी। तो बेसिक हमें समझ में आ गया कि किस तरह से इंटीजर्स का रिप्रेजेंटेशन होता है नंबर लाइन के ऊपर। नंबर लाइन हमारी 0 रेफरेंस वैल्यू है, ना वो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। उसके राइट साइड में चाहते हैं तो पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स आते हैं। क्लियर चिल्ड्रन, इज दिस क्लियर? सो दिस इज व्हाट, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। अब इस पर अपन क्वेश्चन करेंगे बेस्ड। सो व्हाट डज इट सेज, ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स का क्या मीनिंग हुआ? अब देखो सिंपल सी बात एक मैं यहाँ पे समझाती हूँ आपको, अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। और कोई ऑप्शन भी नहीं है, समझना ही पड़ेगा। सो इफ यू गो टुवर्ड्स द राइट साइड, अगर आप राइट साइड में जा रहे हो तो समझो कि नंबर जो है उसका वैल्यू क्या है, बढ़ता जा रहा है, राइट। से इफ आई एम राइटिंग इट लाइक दिस, ठीक है, इफ आई एम राइटिंग इट लाइक दिस, ये मेरा 0 है, दिस इज 1 2 3 4 5। बेसिक नेचुरल नंबर होल नंबर्स में हम इसी तरह रिप्रेजेंट करते थे कि यहाँ से 0 से मेरा स्टार्ट होता था नंबर लाइन होल नंबर्स के अंदर, और राइट साइड में बढ़ती जाती थी, नंबर बढ़ता जाता था, नंबर का जो वैल्यू है वो बढ़ता जाता था। मतलब अगर मैं यहाँ बोलूँ कि 3 और 5 के अंदर बड़ा कौन सा है भाई, तो ऑब्वियसली 5 बड़ा है। क्यों? क्योंकि वो नंबर लाइन में राइट साइड पे आ रहा है भाई। उसका एक बात ये भी है कि ऑब्वियसली क्वांटिटी तो ज़्यादा है ही, तो हम उसको क्या देख रहे हैं कि भाई 3 से वो राइट साइड में आ रहा है, 3 के राइट साइड में आ रहा है 5, इसलिए दैट नंबर इज ग्रेटर, इसलिए वो नंबर बड़ा है। अब अपन नेगेटिव नंबर्स के बारे में भी इसी तरह बात करते हैं कि उसका ऑर्डर क्या होता है। सो इफ आई राइट इट हियर -1, यहाँ -2 -3 -4 एंड -5। अब वही बात अगर मैं -3 और -5 के लिए पूछूं, राइट, अगर मैं -3 और -5 के लिए पूछूं तो कौन सा बड़ा है, -5 एंड -3, विच वन इज ग्रेटर? तो अभी भी क्या 5 ही बड़ा होगा क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड बड़ा है? नहीं, अब ये लॉजिक यहाँ नहीं चलता। इसका लॉजिक क्या है कि क्योंकि नंबर लाइन पर राइट साइड में जो नंबर आता है, जो नंबर राइट साइड की तरफ आ रहा है वो बड़ा हो गया। सिंपल सा लॉजिक है भाई कि जो नंबर राइट साइड में आ गया वो बड़ा हो गया और जो लेफ्ट साइड में आ रहा है वो छोटा है। क्लियर? तो अब मैं देख रही हूँ कि 5 के राइट में -5 के राइट में -3 आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर बड़ा हो गया
और -5 लेफ्ट में आ रहा है, -5 -3 के लेफ्ट में आ रहा है भाई, दिस -3 is coming on the right side of -5, like -3 is coming on the right side of -5, right? So this becomes the greater number, right? This becomes the greater number. So that is the key point in integers or negative numbers कि जितना बड़ा नंबर का मैग्नीट्यूड होगा, मतलब उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, अगर वो नेगेटिव नंबर है, राइट, इफ द नंबर इज नेगेटिव and it has bigger numerical value, then it is smaller than the number which has a lesser magnitude with a negative sign, right? मतलब अगर मान लो मैं लिख रही हूँ इस तरह से कुछ -463 एंड -42, राइट? तो अब इसके अंदर बड़ा नंबर कौन सा है? ऑब्वियसली न्यूमेरिकली देखें तो 463 बड़ा है, राइट? पर क्योंकि जब मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूंगी तो ये नंबर आएगा राइट में, किसके राइट में? 463 के राइट में, राइट? एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल -51 एंड -52। अब इसके अंदर अगर मुझे बताना है कि भाई बड़ा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, तो अगर हम ऐसे देखें न्यूमेरिकल, मतलब माइनस का साइन हटाए तो 52 बड़ा है, पर जब मैं इसको ड्रॉ करूंगी, जब मैं इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करूंगी तो यहाँ मेरा आएगा -51 और फिर आएगा -52। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ इट। अब जो नंबर राइट साइड आ गया, नंबर लाइन में जो नंबर राइट साइड आ गया वो बड़ा हो गया। 52 -52 के रेफरेंस में -51 राइट साइड है, तो इसका मतलब बड़ा नंबर कौन सा हो गया? -51 हो गया। तो अब ये बात समझना, जब भी हमें ऑर्डरिंग देखनी है या असेंडिंग डिसेंडिंग देखना है, कंपैरिजन देखना है कि भाई कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, तो वो मैं कैसे देखूंगी? अगर सारे नंबर्स नेगेटिव, देखो पॉजिटिव नंबर अगर आ गया, पॉजिटिव नंबर तो डेफिनेटली बड़ा है, तो वो तो अपन देख सकते हैं कि भाई राइट साइड में जो पॉजिटिव नंबर आ रहा है वो तो बड़ा है। पर नेगेटिव नंबर्स के ऑर्डरिंग देखने का क्या तरीका है, कंपैरिजन करने का क्या तरीका है? जो नंबर मेरी इस पे नंबर लाइन पे राइट साइड में आ रहा है विद रेफरेंस टू अनदर नेगेटिव नंबर, अगर वो राइट साइड में आ रहा है तो वो बड़ा है दूसरे नंबर से, अगर वो लेफ्ट साइड में आ रहा है तो वो नंबर क्या है? छोटा है रेफरेंस वैल्यू से, मतलब जो गिवन मेरी वैल्यू है उससे। आया समझ में? अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। इसको पढ़ते हैं ऊपर। एनी नंबर ऑन नंबर लाइन इज ग्रेटर देन एनी अदर नंबर अपेयरिंग ऑन इट्स लेफ्ट एंड एनी नंबर ऑन द नंबर लाइन इज लेस देन एनी नंबर ऑन इट्स राइट, राइट? ये बात मैंने अभी बोली। एक और एग्जाम्पल अगर मैं लेके बताऊं, से -11 एंड -2, ठीक है? अब इसके अंदर बड़ा कौन सा है भाई? अगर मैंने नंबर लाइन बनाई, राइट, -2 यहाँ आ रहा है, -11 यहाँ आ रहा है, तो -2 क्या हो गया? बड़ा हो गया, क्योंकि ये राइट साइड में आ रहा है और ये नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड में आ रहा है, किसके? -2 के, ठीक है? नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो लाई टू द लेफ्ट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, सो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो, ठीक है? पॉजिटिव नंबर्स जो हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स will always be greater than negative integers and 0. Obviously अगर मैं 1 भी लिख रही हूँ तो 1 क्या है? बड़ा है 0 से, क्योंकि दिस इज अ पॉजिटिव नंबर। पर अगर मैं -1 लिख रही हूँ तो -1 क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा 0 से, राइट? एंड 0 lies to the right of the negative integers, so 0 is always greater than the negative integers. 0 हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा, किन से? नेगेटिव इंटीजर्स से, चाहे उसका मैग्नीट्यूड वैल्यू कितना भी बड़ा हो, इट डजेंट मैटर। अगर मैं ऐसा लिख रही हूँ 0 एंड -4 6 7 9 3 2, ठीक है, तो भी क्या होगा? 0 ही बड़ा होगा, क्योंकि ये क्या है? नेगेटिव वैल्यू है, ये कहाँ जा रही है? टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। आया समझ में? इतनी बात आई समझ में? नेक्स्ट, in positive integers a number with greater numerical value is greater and as these are on the right side of the number line. ये तो अपने को बात पता ही है भाई, नंबर लाइन में पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं वो तो अपने नॉर्मल जैसा अपन चलते हैं वैसा ही चलेगा। जो ग्रेटर जिसका मैग्नीट्यूड है, ग्रेटर जिसकी वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो नंबर बड़ा होगा। तो ये तो सिंपल सी बात है। इन नेगेटिव इंटीजर्स अ नंबर विद ग्रेटर न्यूमेरिकल वैल्यू इज स्मॉलर एज दीज आर फादर ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द नंबर लाइन। वही चीज़ बोली मैंने कि भाई ऐसा कोई भी नंबर
इस साइड अगर आ रहा है, राइट, लेट्स से आ रहा है -463, राइट, और यहाँ कोई तो नंबर आ रहा है, लेट्स से -362, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये वाला नंबर मेरा बड़ा होगा, क्यों? क्योंकि वो कहाँ आ रहा है, राइट साइड में आ रहा है, एंड -463 इज कमिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर सी बात है, क्लियर, राइट चिल्ड्रन? सो मूविंग ऑन, वी विल डू सर्टेन क्वेश्चंस। हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी सब चीज़ों से रिलेटेड जो हमने पढ़ा अभी ना। द क्वेश्चन सेज, draw a horizontal and vertical number line. Draw a horizontal and vertical line to show the following integers. For following integers. ठीक है, तो अपन ये क्वेश्चन करते हैं। अब इंटीजर्स मुझे क्या क्या दे रखे हैं, -15, 0, 10, -10, 5, -5, राइट, ये मुझे गिवन है, एंड यस 15 एज वेल, राइट। अब मुझे क्या करना है, इसका बेसिक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। बेसिक नंबर लाइन मुझे इसकी ड्रॉ करनी है हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल, ठीक है। तो अपन ड्रॉ करते हैं। अब अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगी तो हॉरिजॉन्टल लाइन में कैसे हो जाएगा, देखो, दिस इज 0, 0 मुझे करना ही है। देन राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। सो पॉजिटिव नंबर्स क्या है, 5, 10 एंड 15। सो 5, 10 एंड 15, राइट। एंड लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे, -5, -10 एंड -15। क्लियर चिल्ड्रन? ये तो मेरी हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ऐसा ही मैं वर्टिकल भी ड्रॉ करके देखूंगी। सो वर्टिकल के अंदर क्या है, दिस इज 0। अब अपवर्ड साइड में पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, और डाउनवर्ड साइड में नेगेटिव इंटीजर्स है। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा, 5, 10 एंड 15। ये कितना हो जाएगा, -5, -10 एंड -15। आया समझ में? दिस बिकम्स माई वर्टिकल लाइन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। माय नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, which integer is smaller? Which integer is smaller, -3 or -5? Right? Draw on number line. Draw on number line. Right? तो अब अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, ये मेरा 0 है, दिस इज 1 पॉजिटिव साइड, दिस इज -1, -2, -3, -4 एंड -5, right? So -3 is here again. So my -3 is here and -5 is here. तो कौन सा ऑब्वियसली बड़ा है, -3 इज ग्रेटर, राइट साइड पे आ रहा है, सो -5 इज स्मॉलर देन -3। आए समझ में? इजी था ये, तो इजी था, समझ में आया क्या कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन से इज अरेंज इन असेंडिंग। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में मुझे इनको क्या करना है, अरेंज करना है। सो लेट्स डू दैट। क्या गिवन है, -5, 3, -2, 6, 2, 7 एंड 0, ये मुझको गिवन है।
अब मुझे इसे असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या? असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले मुझे सबसे छोटा नंबर लिखना है, राइट, फिर मैं सबसे बड़ा नंबर लिखूंगी। तो अब इसके अंदर सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया? डेफिनेटली सबसे छोटा होगा तो नेगेटिव, पर अब नेगेटिव नंबर में मेरे पास ये भी है और ये भी है, तो अब इन दोनों में से भी छोटा कौन सा है? ऑब्वियसली -5 सबसे छोटा होगा, राइट, क्योंकि दैट इज कमिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑन द नंबर लाइन। देन इट विल बी माई -2। फिर उसके बाद तो सिंपल सी बात है, -2 के बाद कौन सा होगा? 0 होगा, क्योंकि नेगेटिव से बड़ा तो 0 है। और फिर उसके ऊपर बड़े कौन से होते जाएंगे? जो पॉजिटिव नंबर्स है, दैट इज 2, 3, 6 एंड 7। आया सब बात समझ में? आया समझ में? एंड 7 सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट इट सेज अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब इसको करते हैं अपन, ये क्या दे रखा है अपने को? 3, -1, -2, 5, -8 एंड -5, राइट। ना अरेंज करते हैं अपन इसको। अब सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिखना है मुझे, क्योंकि दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो मुझे इसके अंदर क्या करना है? सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिखूंगी। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर्स होंगे, सो 5 एंड 3, राइट। तो सबसे पहले 5 आएगा, उससे छोटा 3, फिर उसके बाद बड़ा नंबर कौन सा है? उसके बाद बड़ा नंबर -8 है क्या? नहीं, -8 सबसे छोटा होगा। उसके बाद आएगा -1, वो बड़ा होगा किससे? -2 से। -2 बड़ा होगा किससे? -5 से। और सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? -8, क्योंकि दिस विल कम ऑन द लेफ्ट मोस्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन, राइट। इन सब रेफरेंस वैल्यूज में से, गिवन जो मेरी रेफरेंस वैल्यूज है, इस सब में से वो लेफ्ट मोस्ट साइड पर आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। What does my next question says? My next question says, fill in the sequence. Fill in the sequence. अब ये क्या बोल रही है? -15, -10, then there are 3 dash and 10 and 15, right? तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, ये तो हमको दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर कितना डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है, राइट। 5 का डिफरेंस है, तो मैं यहाँ क्या करूँगी? +5 कर दूँगी। +5 हो रहा है यहाँ पर, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी +5 हो जाएगा, विच विल बी वॉट? -5। वो क्यों होगा वो मैं बाद में बता दूंगी, क्योंकि जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे होंगे तभी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस है, फिर क्या होगा? यहाँ पर भी 5 का डिफरेंस हो जाएगा, फिर इन दोनों में भी 5 का डिफरेंस है, और इन दोनों में भी 5 का डिफरेंस है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर चिल्ड्रन? छाप लो इस सबको, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, find the value of x plus y, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। अब x प्लस वाई कैसे है? देखो, ये एक नंबर लाइन है मेरी, ठीक है। इस नंबर लाइन पर क्या ड्रॉ किया हुआ है? दिस इज x, दिस इज नथिंग, दिस इज -8, देन दिस इज नथिंग, दिस इज -4, देन देर आर 2 गिवन है। लेट मी राइट इट, इसको मैं नीचे बना देती हूँ प्रॉपरली, तो अच्छे से बन पाएगा, राइट। अब इसके अंदर
this is x, then this is -8, then a left 4 -4, then there are 2 and 3 and y. क्लियर? अब इसको करना है अपने को, इसको करना है. सो व्हाट डज दिस सेज? ये क्या कहता है कि x प्लस वाई मुझे फाइंड करना है. तो अब इसके अंदर x प्लस वाई कितना हो जाएगा चिल्ड्रन? इसके अंदर x प्लस वाई कितना हो जाएगा? सी, दिस इज -4 एंड -8. इसके बीच में एक लाइन है, राइट? देयर इज अ स्लॉट हियर गिवन हियर, एम्प्टी है. तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे -6 फिल कर दूँ, अगर मैं यहाँ -6 फिल कर दूँ तो ये एकदम करेक्ट हो जाएगा कि -8 से -6 का डिफरेंस भी 2 है, -6 से -4 का डिफरेंस भी 2 है. तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास? ऑब्वियसली यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस, तो यहाँ आ जाएगा -2. अगेन यहाँ से यहाँ का डिफरेंस भी 2 होगा, मतलब कि 0. तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना आ जाएगा? ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी 2, राइट? 2 का डिफरेंस चल रहा है. अब यहाँ से यहाँ का डिफरेंस भी 2 होना चाहिए, मतलब ये कितना हो गया? -10, राइट? यहाँ से यहाँ का भी 2 डिफरेंस होना चाहिए, तो कितना आ गया? -12. आया बात समझ में? देखो -12 और -10 के बीच में कितना डिफरेंस है? 2 का. भाई -10 के बाद -11 -12, फिर -8 के बाद 2 का डिफरेंस है -9 -10, फिर -6 से -7 -8. आया बात समझ में? फिर 0 से देखो, -2 से 0 के बीच में 2 का डिफरेंस, तो 0 और 2. अब वो क्या बोल रहा है? x प्लस वाई को ऐड करना है. तो -12 प्लस 2, -12 प्लस 2. तो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला जो बात है वो लगेगी. अब वो कैसे लगेगी? देखो इसके अंदर कि जब भी साइन, ऑल्दो मैं इसको फिर से समझाऊंगी, जब हम ऑपरेशंस कर रहे होंगे तब मैं समझाऊंगी इसे, पर इसके अंदर क्या हो रहा है? जब भी साइन अलग अलग हैं, राइट, एंड एडिशन हो रहा है एंड साइन अलग अलग हैं, तो जो बिगर नंबर है, बिगर नंबर कौन सा है? 12 है, उसका तो साइन आ जाएगा, और इनके अंदर ऑपरेशन क्या होगा? सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन होगा. तो आंसर कितना आ जाएगा? -10 इसका आंसर हो जाएगा. क्लियर चिल्ड्रन? इज दिस क्लियर? कॉपी इट डाउन, फिर हम आगे पढ़ते हैं. सो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एब्सोल्यूट वैल्यूज. एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करते हैं अपन. अब एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू इज एक्चुअली द डिस्टेंस ऑफ x from 0 to to any direction, in any direction, whether it is positive direction or negative direction, right? तो it is actually the distance. Now if you know, आपने फिजिक्स पढ़ी है अच्छे से, तो फिजिक्स के अंदर क्या होता है? डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज नेगेटिव, राइट? सॉरी, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड डिस्प्लेसमेंट हैज बोथ द साइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट? तो आप समझ गए. बेसिकली डिस्प्लेसमेंट के अंदर साइन डायरेक्शन होता है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, वेयर एज डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो आई एम टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस ओनली. तो मैं यहाँ क्या बोल रही हूँ? द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज द डिस्टेंस, राइट? इट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट इंटीजर फ्रॉम 0. आई बात समझ में कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? वो डिस्टेंस होता है, ना कि डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट में हम दोनों साइन कंसिडर करते हैं, राइट? पर डिस्टेंस के अंदर सिर्फ पॉजिटिव ही काउंट होता है. तो वो डिस्टेंस है फ्रॉम रेफरेंस वैल्यू 0 इन एनी डायरेक्शन, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन है, वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, राइट? इसको हम मॉड्यूलस भी बोलते हैं. और किस तरह रिप्रेजेंट होता है? इट इज अब देखो यहाँ पर भी यू कैन सी, राइट? देखो 4 इज 4 यूनिट्स. अब यहाँ से अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रही हूँ तो भी डिस्टेंस 4 ही है, दैट इज 4 यूनिट्स, राइट? और अगर मैं यहाँ से यहाँ की तरफ जा रही हूँ, राइट, मतलब आई एम गोइंग फ्रॉम हेयर टिल हेयर, तो भी डिस्टेंस कितना है? 4 यूनिट्स ही है. आए बात समझ में? डिस्टेंस इज पॉजिटिव ओनली. तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो. अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? देखो, -x, मॉड ऑफ -x या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -x इज इक्वल्स टू x. आए समझ में? इट इज व्हाट? x ओनली. क्लियर चिल्ड्रन? तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं यहाँ पर -5 लिखती हूँ तो इसका वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव में 5 ही आएगा. अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ -11
तो भी बाहर क्या निकलेगा, डिस्टेंस कितना हो। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, मॉड ऑफ -11 या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -11 का मीनिंग क्या है कि यहाँ 0 से मैं किस डायरेक्शन में जा रही हूँ, लेफ्ट साइड जा रही हूँ, लेफ्ट साइड में -11 तक है, पर वो सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि सिर्फ उसका डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस तो 11 यूनिट्स ही है, राइट। 0 से वो कितना दूर है, 11 यूनिट ही दूर है, राइट। तो मेरा कंसर्न सिर्फ इतना ही है, वो ये नहीं पूछ रहा कि कौन से डायरेक्शन में, ही इज नॉट बॉदर्ड, राइट। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का यही मीनिंग होता है, और उसका ये मीनिंग होता है कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। एब्सोल्यूट वैल्यू जब भी मेंशन कैसे होती है, मतलब वो कैसे रिप्रेजेंट होती है, इन दीज लाइन्स, इन दीज बार्स, राइट। और उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। आया समझ में चिल्ड्रन? सो दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस वाज एब्सोल्यूट यूनिट। अब इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चंस डेफिनेटली करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे, राइट। सो मूविंग ऑन, दिस इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, काइंडली नोट इट डाउन, और फिर वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। क्लियर चिल्ड्रन? राइट इट डाउन, लिख लो इसको, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। अब ये देखो, दिस इज इन द मॉड वैल्यू, इसको अभी करना आप लोग, फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डेफिनेटली आई एम गोइंग टू डू इट हियर, ठीक है, ताकि आप उससे लाइक चेक इट आउट कि आपने सही किया है या नहीं, राइट। क्लियर चिल्ड्रन? This is also your homework. Copy it down. So, thank you so much for watching children. This was it for today. I hope you understood everything. Module का exercise 1 जो है वो Google Classroom पे please submit कर देना. Clear? And thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing. And remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much children. Bye-bye.